हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 10th, जो आप लोग का बेस मिलेगा एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या, तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। बेसिक केमिस्ट्री क्या होता है छोटे, तो वैसा टॉपिक जो आप लोग का पूरा केमिस्ट्री में यूज आएगा, तो उसी को हम लोग बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसका बाद आज का जो हम लोग इसका पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं छोटे, तो इसका पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोग इसका रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन देख लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया का लिखने का हम लोग शर्त देखे थे। उसका साथ ही साथ हम लोग देखे थे रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितना प्रकार के होता है। और रासायनिक समीकरण के प्रकार में हम लोग कहां तक देख लिए थे बाबू, तो हम लोग देख लिए थे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो हम आपको बताए थे ना कि तत्व और तत्व का मतलब प्रतिफल और अभिकारक के दोनों तरफ उपस्थित तत्व का अगर परमाणु संख्या समान होगा तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और अगर अभिकारक और प्रतिफल के बीच एक तत्व का अगर दोनों तरफ परमाणु संख्या असमान होता है, अलग अलग होता है, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसका बाद हम आप लोग का पिछला वीडियो में ये भी बताए थे ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो हम आप लोग के ये भी बताए थे कि इसलिए संतुलित किया जाता है ताकि जितना अभिकारक के तरफ तत्व का परमाणु संख्या हो उतना ही हम लोग का प्रतिफल के तरफ भी तत्व का परमाणु संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का सिद्धांत का क्या चीज हो जाएगा छोटे, उल्लंघन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लिखा देते हैं आज कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। तो देखो छोटे क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है ना रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब क्या सीखेंगे छोटे, तो हम लोग सीखेंगे अब निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग में, निम्न समीकरण को संतुलित करें। अब हम लोग का संतुलित करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप संतुलित नहीं कर पाते हैं तो बिहार बोर्ड में यहाँ से 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप 2 मार्क्स ना बनाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग का सामने पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है संतुलित करने के लिए। तो इसमें आप लोग का है पहला क्वेश्चन, हाँ
पहला क्वेश्चन में आप लोग का क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन है छोटे, क्वेश्चन नंबर 1, Mg प्लस HCl अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, MgCl2 और प्लस का H2। इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आप लोग का क्या करना है, इसमें आपको संतुलित करना है इस रासायनिक समीकरण को। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोग का क्या करना होगा, तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोग का देखना होगा कि जो तीर का बायां साइड लिखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो तीर का दाहिना साइड लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। और हम आप लोग का डिफिनेशन बताए थे कि अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्व का परमाणु संख्या समान होगा तो वह संतुलित कहलाएगा, और अगर समान नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, असंतुलित। अब हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग का देखना है ना कि अगर कोई एक तत्व अभिकारक की तरफ कितना है और वही तत्व प्रतिफल की तरफ कितना है। तो हम लोग अब देखना स्टार्ट करो। देखो छोटू, हम लोग यहाँ देखेंगे ना ये अभिकारक की तरफ, तो सबसे पहले आता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम को अभिकारक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, इसका बाद और है अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस साइड में अभिकारक और इस साइड में लिख देते हैं प्रतिफल। अब यहाँ पे देखिएगा प्रतिफल की तरफ मैग्नीशियम कितना है, तो प्रतिफल की तरफ मैग्नीशियम भी देखिएगा तो यहाँ भी 1 है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम एक तत्व है जिसमें प्रतिफल की तरफ भी 1 है और अभिकारक की तरफ भी कितना है, 1 है। तो इसका तो काम डन हो गया। अब हम लोग का सेकंड जो अभिकारक की तरफ तत्व दिखाई दे रहा है वो है हाइड्रोजन, जिसका संकेत होता है H। तो हम लोग अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन देखेंगे और यहाँ पे H, और H यहाँ पे कितना है अभिकारक की तरफ, तो 1 है। अब यही देखिए आप लोग प्रतिफल की तरफ, तो प्रतिफल की तरफ देखिएगा तो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अभिकारक की तरफ देखिएगा तो कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो बताओ इसको अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन को 2 करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देखो ये हाइड्रोजन 1 है और इस हाइड्रोजन का 2 करना है, तो इसको स्क्वायर पे बेस पे आप लोग का 2 नहीं लगाना है, इसका गुणांक पे 2 लगाना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम 2 लगाएंगे तो इस साइड में हम लोग 2 लगा देंगे। तो देखो अभिकारक की तरफ 2 हाइड्रोजन गुणांक में लगाए तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया और प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हम लोग का यहाँ से हाइड्रोजन भी क्या चीज हो गया, संतुलित हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के बाद अभिकारक में और कौन सा तत्व आता है, तो हाइड्रोजन के बाद अभिकारक में एक और तत्व है जिसका नाम संकेत होता है Cl और इसका पूरा नाम होता है क्लोरीन। अगर आप लोग 1 से लेकर के 30 तक तत्व के नाम नहीं याद किए हैं और उसका संकेत नहीं याद किए हैं, परमाणु संख्या नहीं याद किए हैं, तो सबसे पहले उसको आप लोग याद कीजिए। तो देखो अब हम लोग क्लोरीन पे आते हैं। तो देखो अभिकारक की तरफ क्लोरीन कितना है, तो बताओ छोटे, क्लोरीन का भी गुणांक यही 2 ने है और हाइड्रोजन के भी गुणांक यही 2 है। तो देखो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ 2 था, यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्लोरीन का भी गुणांक कितना है, 2 है। तो इधर देखने के लिए मिला ना कि अभिकारक के तरफ क्लोरीन कितना संख्या क्लोरीन का, तो अभिकारक के तरफ क्लोरीन का संख्या 2 है। लेकिन अब बताओ अभिकारक के तरफ और क्लोरीन का संख्या है क्या, नहीं। तो हम लोग जाके देखेंगे प्रतिफल की तरफ। तो प्रतिफल की तरफ देखिए तो क्लोरीन की संख्या कितना है, तो देखो प्रतिफल में मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन का बेस में कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रतिफल के तरफ भी क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। तो हम लोग प्रतिफल के तरफ भी क्लोरीन की संख्या कितना लिखेंगे छोटे, 2 लिखेंगे। अब आप लोग को जो हम लिखे हैं बोर्ड पे वो आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। बताओ अभिकारक के तरफ जितना तत्व का परमाणु संख्या वही तत्व का परमाणु संख्या प्रतिफल के तरफ भी है क्या, हाँ है।
इधर एक है मैग्नीशियम, इधर भी एक है। इधर हाइड्रोजन मतलब अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो प्रतिफल के तरफ भी हाइड्रोजन 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से क्लोरीन के तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो क्लोरीन प्रतिफल में भी देखिएगा तो क्लोरीन का भी हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन का भी संख्या कितना है, 2 है। मतलब यहां तक बात समझ में आया। अब देखिएगा दूसरा, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल में है AlCl3 AlCl3 प्लस का CaOH का होल 2, उसका बाद तीर का निशान मतलब अभिक्रिया किया, उसका बाद क्या चीज दिया AlOH का होल 3, और फिर क्या चीज है छोटे CaCl2। अच्छा Ca और Cl2 को हम लोग नीचे तरफ लिख देते हैं Cl2 CaCl2 CaCl2। तो अब आप लोग का इसका क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण को करना है इस समीकरण के। तो देखिएगा हम लोग फिर एक तरफ क्या चीज लिखेंगे छोटे, तो हम लोग फिर एक तरफ लिखेंगे अभिकारक। क्या चीज लिखेंगे, अभिकारक। अच्छा आप लोग अभिकारक नहीं लिखना चाहते हो ना, तो आप लोग दाईं ओर और बाईं ओर लिख सकते हो। एक तरफ अभिकारक और एक तरफ हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्रतिफल। अब देखो अभिकारक के तरफ पहला तत्व कौन है, तो अभिकारक के तरफ देखिएगा ना आप लोग, तो पहला तत्व Al है। Al बोले तो एल्यूमिनियम, जो परमाणु संख्या कितना इसका होता है 13, लेकिन इसमें देखना कितना संख्या में है, तो इधर तो एल्यूमिनियम 1 है, मतलब हम लोग अभिकारक के तरफ एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। अब अभिकारक के तरफ और कोई एल्यूमिनियम है क्या, तो नहीं, अभिकारक के तरफ एल्यूमिनियम नहीं है। तो बताओ प्रतिफल के तरफ जाएंगे, तो प्रतिफल के तरफ भी एल्यूमिनियम कितना है, तो इसका भी एल्यूमिनियम कितना है, 1 ही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ एल्यूमिनियम की संख्या कितना है छोटे, 1 है। यहां तक ठीक ठाक। अब देखिएगा अभिकारक की तरफ फिर कौन सा तत्व आया है, तो Cl, और Cl मतलब होता है क्लोरीन। अब क्लोरीन की संख्या कितना है, तो इसका बेस में 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ जो क्लोरीन है ना, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितना है, 3 है। और अभिकारक की तरफ क्लोरीन है क्या, नहीं, अभिकारक की तरफ क्लोरीन नहीं है। तो हम लोग प्रतिफल में देखेंगे, तो देखिए प्रतिफल में अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है छोटे, 2 है। अब तो दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है कि यहाँ अभिकारक के तरफ क्लोरीन की संख्या 3 है, और प्रतिफल के तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो 4 कभी नहीं बनेगा, जब बनेगा तो 6 बनेगा। अगर हम अभिकारक के तरफ 6 बनाना चाहें तो इसका कोफिशिएंट में कितना लगाना पड़ेगा, तो इसका कोफिशिएंट में हम लोग 2 लगाएंगे, तो 3 दूनी की 6। अब देखो प्रतिफल के तरफ में कितना कोफिशिएंट में लगाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ 3 से गुना नहीं करेंगे बेस में, हम लोग कोफिशिएंट में करेंगे, मतलब गुणांक में करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3। तो देखो 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। तो बताओ यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 6। मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों की तरफ क्लोरीन कितना हो गया, 6। लेकिन एक दिक्कत हुआ, दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गया, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है, तो यहाँ है एल्युमिनियम 1। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभिकारक के तरफ भी 2 लिखेंगे और प्रतिफल के तरफ 2, और प्रतिफल के तरफ एल्युमिनियम के गुणांक में हम लोग कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो हम लोग का किसका किसका, एल्युमिनियम और क्लोरीन का क्या हो गया, डन हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो आता है ना, वो संकेत है Ca, और Ca का मतलब होता है कैल्शियम। बताओ यहाँ पे कैल्शियम कितना है छोटे,
तो यहाँ पे कैल्शियम है 1, मतलब कहाँ पे, तो अभिकारक के तरफ कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है। लेकिन आप लोग बताओ प्रतिफल के तरफ कैल्शियम की संख्या कितना है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो इस पॉइंट को देखिए, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो इस जगह पे देखिएगा ना, तो देखिएगा कि कैल्शियम की संख्या 3 है और यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 है अभिकारक के तरफ। तो अभिकारक के तरफ कैल्शियम की संख्या को 3 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, कोफिशिएंट में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी अभिकारक के तरफ भी कैल्शियम 3 आ गया और प्रतिफल के तरफ भी कैल्शियम 3 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक के तरफ भी कैल्शियम की संख्या 3 और प्रतिफल के तरफ भी कैल्शियम की संख्या कितना छोटे, 3। अब बताओ अब कौन है बाबू, तो अब हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन के बारे में। किसका बारे में, ऑक्सीजन। देखो कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन है। अगर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो देखो ऑक्सीजन इधर से 3 और ए वाला 2, तो 3 दूनी की 6, मतलब ऑक्सीजन अभिकारक के तरफ 6। अच्छा प्रतिफल के तरफ ऑक्सीजन देखिएगा तो 3 दूनी की 6, मतलब ऑक्सीजन भी प्रतिफल के तरफ 6। अब फिर कौन आता है ऑक्सीजन के बाद, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभिकारक के तरफ कितना है, इ 3 और इ 2, तो 3 गुना 2 बराबर कितना होता है, 6, मतलब अभिकारक के तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया। तो इसी तरह से क्या आप लोग नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना, 6, मतलब हाइड्रोजन की भी संख्या कितना हो गया छोटे, 6 हो गया। तो अब यहां से आप लोग बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि भैया यहाँ पे हम लोग का जो भी अभिकारक में तत्वों का संख्या था उतना ही संख्या में हम लोग प्रतिफल के तरफ ही प्राप्त कर लिए। तो बताओ अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गया। अगर दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गया छोटू, तो इस तरह से हम लोग का रासायनिक समीकरण काचे हो गया, संतुलित हो गया। एक दो एग्जाम्पल और हम देते हैं इसका लिए एग्जाम्पल, उसका बाद एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी से कराते हैं ना, तो आप लोग का एनसीईआरटी होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल। तो देखो आप लोग इसको छापना चाहते हो तो छापो, उसका स्क्रीनशॉट करो, तब तक फिर हम इसको मिटा के आगे बताते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आगे लिख के लाए हैं 2 क्वेश्चन, एक है 3rd नंबर क्वेश्चन, एक है 4th नंबर क्वेश्चन। आप लोग पॉज करो और बनाकर देखो। तो आप लोग पॉज किए होंगे और बनाकर देखे होंगे। अब देखो जो जो बना लिए हैं तो अपना आंसर मैच कीजिएगा कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो छोटे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग का पास अगर रफ कॉपी होगा ना, तो एक तरफ क्या चीज लिखेंगे छोटे, तो एक तरफ लिखेंगे बाबू अभिकारक, क्या चीज लिखेंगे बाबू, अभिकारक। और एक तरफ क्या चीज लिखेंगे बाबू, तो एक तरफ लिखेंगे प्रतिफल, क्या चीज लिखेंगे, प्रतिफल। अब देखो हम क्या बताएं आप लोग का, तो हम आप लोग का बताए ना कि सबसे पहले अभिकारक में एक तत्व को पकड़ना है और वही तत्व को संगिनती गिनना है कि अभिकारक की तरफ कितना संख्या में है। फिर उसी तत्व को प्रतिफल की तरफ ले जाना है और देखना है कि वो तत्व है ना वो प्रतिफल में गिनती में कितना है। अगर दोनों तरफ समान हुआ तो ठीक है, अगर समान नहीं हुआ तो प्रयास कीजिए कि उसको समान कीजिए। तो देखो छोटे हम लोग पहला को जो तत्व है ना वो है Fe। Fe बोले तो फेरस, फेरस बोले तो आयरन, आयरन बोले तो लोहा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है बताओ आप लोग, परमाणु संख्या इसका होता है 26। अब देखो छोटू सुनना यहाँ पे, तो देखो बाबू यहाँ पे अभिकारक की तरफ फेरस की संख्या और है क्या, तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे अभिकारक की तरफ फेरस की संख्या नहीं है। तो बताओ कितना है अभिकारक की तरफ फेरस की संख्या, तो 1 है, कितना है, 1 है। अब यही फेरस को हम लोग कहाँ पे जाके देखेंगे, तो यही फेरस को हम लोग प्रतिफल की तरफ जाकर देखेंगे। और बताइए प्रतिफल की तरफ फेरस की संख्या कितना है, तो प्रतिफल की तरफ फेरस की संख्या 3 है।
और अभिकारक की तरफ फेरस की संख्या 1 है, क्या संतुलित है? आप लोग बोलिएगा नहीं, संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? वही करना होगा जो संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो देखो छोटे, हम लोग का करना यही होगा ना कि जो Fe1 लिखे है ना, यहाँ पे क्या करना होगा, कोफिशिएंट में 3 लगाना होगा, तो फेरस अभिकारक की तरफ 3 हो गया। इसी तरह से प्रतिफल के तरफ भी फेरस कितना हो गया? 3 हो गया, क्योंकि पहले से 3 था। तो अब संतुलित हुआ क्या? हाँ, फेरस तो संतुलित हो गया। अब बताओ अभिकारक के तरफ फेरस के बाद कौन आता है? तो अभिकारक के तरफ फेरस के बाद आता है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है? 2 है। अगर आप लोग का क्लियर विजिबिलिटी नहीं है तो आप लोग प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा फीचर को एडवांस कीजिए, जाइए 3 डॉट पर क्लिक करके, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो एडवांस वीडियो क्वालिटी होता है ना, वहां पे जाइए 720 480 पे चलाइए, तो आपको क्लियर आएगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के रखिए, ठीक। अब देखो छोटे, यहाँ पर फिर क्या है सेकंड में? तो सेकंड में है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है? तो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है। और यही संकेत को हम लोग जाकर ढूंढेंगे प्रतिफल की तरफ। तो प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? तो 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हाइड्रोजन भी क्या है? संतुलित है। अब देखो अभिकारक की तरफ तीसरा तत्व कौन आता है? तो तीसरा तत्व आता है ऑक्सीजन। कौन आता है छोटे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है? तो ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ 3 है। लेकिन बताओ बाबू, प्रतिफल की तरफ, सॉरी, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ 1 है, लेकिन आप लोग बताओ प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 है और एक तरफ 1 है। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बताओ छोटकन आप लोग कि यहाँ पे कितना लगेगा? यहाँ पे 4 लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। आप लोग बताओ, हम बताए हैं जब भी एक्सटर्नल नंबर को जोड़ना है किसी भी रासायनिक समीकरण में, तो उसका बेस में नहीं जुड़ता, उसका गुणांक में जुड़ता है, कोफिशिएंट में जुड़ता है। तो इसलिए 4 इस साइड पे लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे 4 हुआ तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया छोटू दोनों तरफ, लेकिन एक गड़बड़ हो गया है। और वो गड़बड़ कौन है? आप लोग वीडियो पॉज करके और बताओ। तो चलो, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर खोज लिए होंगे। तो हाँ, आप लोग सही पकड़े। गड़बड़ कौन है छोटे? तो हाइड्रोजन का गड़बड़ है कि भाई साहब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी की 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हम कितना लिख के संतुलित किए थे? 2 किए थे। तो इसको मिटारना पड़ेगा कि ना? हाँ, मिटारना पड़ेगा। तो इसलिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया छोटे? इधर हाइड्रोजन हो गया 8 और यहाँ पे 4 लगाएंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो इस तरह से ये जो समीकरण है छोटू, ये क्या चीज हो गया? संतुलित हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है उस तरफ है, देखो क्या चीज है। तो नेक्स्ट जो समीकरण है ना कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, हीट कराते हैं, तो 2 भाग में चेंज बट जाता है। पहला है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन प्लस में, ठीक। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? तो एक तरफ लिखेंगे अभिकारक। क्या चीज लिखेंगे छोटे? अभिकारक। और एक तरफ लिखेंगे प्रतिफल। क्या चीज लिखेंगे छोटे? प्रतिफल। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। चलो, आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और ट्राई किए होंगे, तो अपना आंसर को क्या करना बाबू? मैच करना। तो देखो यहाँ पे पहला जो अभिकारक के तरफ तत्व है वो कौन है छोटे? तो पहला अभिकारक के तरफ तत्व है जो पोटेशियम है। बताओ पोटेशियम की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है? तो पोटेशियम की संख्या अभिकारक की तरफ 1 है। यही पोटेशियम की संख्या और अभिकारक की तरफ है क्या? नहीं। तो यही पोटेशियम को संख्या को हम लोग प्रतिफल की तरफ ढूंढना है। तो बताइए प्रतिफल की तरफ पोटेशियम की संख्या कितना है? 1 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटू कि पोटेशियम अभिकारक के तरफ भी 1 है और प्रतिफल के तरफ भी
1 है। तो पोटेशियम तो क्या है, पोटेशियम संतुलित हो गया। लेकिन आप लोग बताना क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या है छोटे, तो क्लोरीन देखिएगा ना तो अभिकारक के तरफ भी 1 है और इधर भी कितना है बाबू, 1 है, मतलब प्रतिफल के तरफ भी 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन भी क्या चीज है, अभी तक तो क्लोरीन भी क्या है, संतुलित है। अब हम लोग का तीसरा जो तत्व आता है छोटू, वो जो तीसरा तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्या चीज है, ऑक्सीजन। और बताओ ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक की तरफ की संख्या कितना है, 3 है, और प्रतिफल के तरफ की संख्या कितना ऑक्सीजन का, तो 2 है। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया है ना, तो इस गड़बड़ से बचने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल संख्या को ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो देखो छोटे, अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 3 दूनी की 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ से पहले से 3 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 3 दूनी की 6 ऑक्सीजन हो गया। मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन गड़बड़ ये हो गया ना कि यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2 हो गया और यहाँ पे पोटेशियम की संख्या कितना हो गया छोटे, तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 1 हो गया। मतलब अभिकारक के तरफ भी पोटेशियम में 2 लगेगा और इस तरफ प्रतिफल में भी पोटेशियम के गुणांक में 2 लगेगा। तो इसलिए पोटेशियम का यहाँ गुणांक कितना हो गया, 2 2। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया छोटे, तो क्लोरीन तो यहाँ अभिकारक के तरफ 2 न हुआ, क्योंकि सब किसका वजह से हुआ है, ऑक्सीजन के वजह से हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना हो गया छोटे, 2 हो गया। तो इसी तरह से प्रतिफल के तरफ भी क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब जाके रासायनिक समीकरण क्या चीज हुआ, संतुलित हुआ। और आप लोग के इस 4 टाइप के रासायनिक समीकरण को संतुलित करके इतना तो समझ में आ गया है ना कि आप लोग का अब रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाएगा। अगर आप लोग के इस तरह से और भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है छोटे, तो आप लोग के करना क्या होगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाइए और एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 17 में जाइएगा। देखो पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 17। अब पेज नंबर 17 में जाइएगा ना, तो आप लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही बात बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही बात बोला है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बाकी बात हम चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, तो वहां पे बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया को लिखेंगे जिसमें आप लोग का हम रासायनिक समीकरण संतुलित करवाएंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट। उसका बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप लोग अपना फीडबैक भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है ना मेरा लिए एनर्जी का काम करता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक लिखिएगा कि भैया यहाँ पे आपको क्या और ऐड करना चाहिए और क्या यहाँ पे रिमूव करना चाहिए। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।